नमस्ते भारत, मैं गौरी शंकर गुप्ता, साथ में नीरज शाह। आप सुन रहे हैं आई कैन न्यूज। प्रत्येक पल, घंटे और दिन की प्रभावशाली घटनाओं पर प्रत्येक दिन की पैनी नजर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। नगरवासियों में दहशत, सीएम से कलाकार खुश, जल्द आग पर काबू पा लिया गया। सीएम योगी जल्द करेंगे मुलाकात। एसडीएम ने लगाई फटकार, चलेगी स्पेशल ट्रेनें। उजागर हो रहे हैं मामले, निर्गत हुई अधिग्रहण राशि। आइए सुनते हैं अब खबरें विस्तार से। जनपद सहित नगर पडरौना में देखा जाए तो कोरोना को लेकर फिर से नगरवासियों एवं जनपद वासियों में दहशत का माहौल है। आज आईके न्यूज संवाददाता को नगर भ्रमण के दौरान यह सुनने को मिला कि जगह जगह गली मोहल्लों में प्रत्येक लोग आपस में कोरोना वायरस को लेकर पुनः वापसी और लॉकडाउन लगने के लिए टेंशन में आ गए हैं। वही इस वजह से फिर से लोग अपने अपने घरों में चावल, दाल, गेहूं, आटा एवं मसाले एवं आवश्यक दैनिक उपभोग की वस्तुओं की खरीदारी करते हुए एवं संग्रह करते हुए देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कला व साहित्य क्षेत्र की विधाओं के लिए शुरू किए गए उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की घोषणा के बाद प्रदेश के कलाकारों और साहित्यकारों में खुशी का माहौल है। जनपद के लोक गायक और कलाकारों ने खुशी प्रकट करते हुए कहा कि प्रदेश के कलाकारों और साहित्यकारों को इस तरह के सम्मान की लंबे समय से मांग कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री महोदय ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की घोषणा के साथ पूरी कर दी है। साथ ही गायकों ने कहा है कि निश्चित ही इससे कलाकारों और साहित्यकारों का मनोबल बढ़ेगा और इससे उत्तर प्रदेश के कला और साहित्य को वास्तविक पहचान मिलेगी। आपको बता दें कि सीएम योगी द्वारा घोषणा होते ही प्रदेश के चर्चित लोक गायकों और अभिनेताओं में हर्ष का माहौल है। साथ ही भोजपुरी फिल्म में काम करने वाले अभिनेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे कलाकारों ने कहा है कि जो कलाकार वर्षों से कला की साधना में लीन थे, उन्हें अब आस जगी है कि अब उनके कला को वास्तविक सम्मान मिलेगा। सीएम योगी द्वारा किए गए इस घोषणा से पूरे प्रदेश में कार्य करने वाले कलाकारों, गायकों, अभिनेताओं एवं साहित्यकारों ने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सूबे की सरकार को सराहा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बैतालपुर तेल डिपो परिसर में बुधवार की सुबह फिलिंग स्टेशन के पास एक टैंकर के इंजन में आग लग गई। हादसे में टैंकर का एक कर्मचारी झुलस गया। इंडियन ऑयल के फिलिंग स्टेशन के पास आग लगने की घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफड़ा मच गई। संजोग अच्छा रहा कि ग्रामीणों के सहयोग से अग्निशमन दस्ते ने कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी को अपने हुनर से मान की पगड़ी पहनाने वाली दोनों बेटियों से जल्द मुलाकात करेंगे। फेमिना मिस इंडिया 2020 की रनर अप चुनी गई मान्या सिंह और मेरठ की रहने वाली एथलीट प्रियंका गोस्वामी से सीएम जल्द ही मुलाकात करेंगे। एक साधारण से परिवार के माँ बाप के लिए गौरव का पल वो होता है जब उनके बच्चे अपने सपनों को साकार कर उनको मान की पगड़ी पहनाते हैं। यूपी की इन दोनों बेटियों ने अपने अभिभावकों संग प्रदेश वासियों को भी अपने हुनर के बूते सम्मान का ताज पहनाया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई कैन न्यूज के साथ। 64 वर्षों का विश्वसनीय मेडिकल स्टोर रघुनाथ मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल रोड, पटौना, जहाँ प्रत्येक शनिवार को डॉक्टर विवेक मिश्र, डीएम गैस्ट्रो, पेट एवं उदर रोग विशेषज्ञ एवं न्यूरो एवं मानसिक रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर गौरव मिश्र, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अमिताभ उपाध्याय प्रत्येक बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे से शाम 2 बजे तक, पीजीआई के प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय मोहन प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे से शाम 2 बजे तक। कुशवाहा हेल्थ केयर हॉस्पिटल, सिधवा बाजार, पटौना, कुशीनगर, डॉक्टर राजेश कुमार रंजन एवं डॉक्टर रूपा गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा बच्चेदानी, पित्त की थैली, हर्निया, बवासीर, भागंतर एवं अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी एवं सभी प्रकार के मरीज देखे जाते हैं। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। प्रबंधक डॉक्टर हरिकेश कुशवाहा। नई शिक्षा नीति से अभिभावक एवं बच्चे खुश, तो वही सरकार का मंशा है। जब छात्रों को ज्ञान कम मिलेगा तो सरकारी नौकरी के लिए कमजोर होंगे, और जब कमजोर होंगे तो सरकारी नौकरी के लिए कम दौड़ेंगे और आत्मनिर्भर बनने के लिए ज्यादा सोचेंगे। यह साफ हो गया है कि छात्र, अभिभावक, सरकार और अध्यापकों का बोझ कम हो गया। अब नई शिक्षा नीति से सरकारी नौकरी उन्हीं छात्र छात्राओं को मिलेगी जो धन बल सोर्स से परिपूर्ण होगा। नाम न छापने की शर्त पर एक अध्यापक ने कहा, जब सरकार चाहती है सरकार पास कर दे और अभिभावक सरकार के फैसले से संतुष्ट हैं तो अध्यापक को क्या कर सकते हैं। अध्यापक ने कहा,
हम छात्रों को ज्ञान देना चाहते हैं और सरकार ज्ञान से दूर रखना चाहती है और सरकार के फैसले से अभिभावक एवं छात्र संतुष्ट हो तो अध्यापक क्या कर सकते हैं, यही है नई शिक्षा नीति। एसडीएम ने किया निराश्रित पशु आश्रय केंद्र का औचक निरीक्षण। खड्डा के उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार ने औचक निरीक्षण करते हुए खड्डा क्षेत्र के मठिया बुजुर्ग स्थित निराश्रित पशु आश्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। वही निरीक्षण के दौरान हरा चारा नहीं देख एसडीएम ने फटकार भी लगाई है। कोरोना काल में बंद पड़ी ट्रेनें अब चल रही हैं। रेलवे अब धीरे धीरे स्पेशल ट्रेन चला रहा है। वेस्टर्न रेलवे ने 11 नई स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। वेस्टर्न रेलवे ने एक ट्वीट कर बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही इन ट्रेनों को शुरू किया जाएगा, लेकिन रेलवे ने साफ कहा है कि यात्रियों को कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए ICAN न्यूज के साथ। आपके नगर में एकमात्र विश्वसनीय मां वैष्णो ज्वेलर्स, मेन रोड गंगीराम मंदिर, पटोना, कुशीनगर। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण उचित मूल्य पर मिलते हैं, साथ ही ग्रह के रत्न भी उपलब्ध है। संपर्क करें प्रोपराइटर पप्पू जायसवाल, मोबाइल नंबर 9452976238। आपके नगर पटोना में आनंदी ऑटो मोबाइल, ओमकार वाटका कॉलोनी, सुभाष चौक, पटोना, कुशीनगर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के 2 व्हीलर के पार्ट पुर्जे उचित मूल्य पर बिकते हैं। तो कुशल कारीगरों द्वारा सभी गाड़ियों की मरम्मत और सर्विसिंग उचित मूल्य पर किया जाता है। प्रोपराइटर सुमित मोदनवाल। वैसे तो अक्सर जनपद के मदरसों में भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते रहते हैं, परंतु एक चौंकाने वाला मामला फिर उजागर हुआ है। अभी कुछ दिन पहले भ्रष्टाचार में रंगे हाथों पकड़े गए अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम। इन्हीं के शव पर जटाहा बाजार थाना क्षेत्र के लोकपुर स्थित मदरसा जहीरुल उलूम में ही एक जमीन पर 2 मदरसे व कक्षा 5 तक के मान्यता प्राप्त इस मदरसे में वर्ष 2018 में मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित 10वीं व 12वीं की परीक्षा करा दिया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बख्शिश अहमद वारसी को सरकारी दौरे पर निरीक्षण के नाम पर बुला लिया गया। हालांकि फर्जीवाड़ा की जानकारी होने पर श्री वारसी द्वारा उक्त संबंधित मदरसा की विधिवत जांच कराकर दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का पत्रकार वार्ता में आश्वासन भी दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकपुर में जहीरुल उलूम निस्वा मदरसा संचालित है। पूर्व में उक्त मदरसा के मामले में शिकायत मिलने पर यहां के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम द्वारा मदरसा के एक ही भूमि पर 2 मदरसों का संचालन, छात्रों से शुल्क लेने, आवासीय सुविधा समेत 10 सूत्री सूचना मांगी गई थी, जिस पर विद्यालय के प्रबंधक द्वारा बताया गया था कि उनकी मान्यता तहतानिया तक है, लेकिन उक्त मान्यता के आधार पर ही वे भारत सरकार से संबंधित NIOS की एक अलग मान्यता ले रखे हैं। आपको बताते चले कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मुताबिक ऐसी कोई मान्यता मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से जारी नहीं है तथा तहतानिया तक जो मान्यता ली गई है वो मान्यता वर्ष 2010-11 की है। हालांकि पूर्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखकर वर्ष 2018 में मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परीक्षा के दौरान उक्त मदरसा में परीक्षा केंद्र बनवा दिया गया, जिससे परीक्षा के दौरान उक्त मदरसा में खूब मनमानी हुई थी। उक्त मदरसा प्रबंधक के मदरसा विभाग में पकड़ होने के कारण एक ही मदरसा की भूमि में तहतानिया के अलावा सैकड़ों छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा दिलाने के नाम पर भी खूब लूट खसोट की गई थी। सूत्र यह भी बताते हैं कि आलिया तक की फर्जी डिग्री NIOS का दिखाकर कई शिक्षकों को भी मदरसा में रखने के नाम पर उनसे भी धनादोहन किया गया। गौरतलब है कि कल्याणी बीते दिन 22 फरवरी 2021 को मदरसा के प्रबंधक द्वारा शिक्षा में अपने मजबूत पकड़ के कारण उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के सदस्य बख्शिश अहमद वारसी का निरीक्षण भ्रमण का कार्यक्रम मदरसा में लगवा दिया गया और उनकी मदरसे में खूब खातिरदारी की गई, जिससे कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग व यहाँ के अन्य मदरसों के प्रबंधकों शिक्षकों के रखसूख बरकरार रहे। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य श्री वारसी ने उक्त मदरसा में जांच के नाम पर जाने से सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि उनको अंधेरे में रखकर मदरसा के एक निजी कार्यक्रम में बुलाया गया था। उन्होंने यह भी कहा है कि इतने बड़े फर्जीवाड़े के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वास्तव में उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं थी। वे विभाग से इस मामले की पूरी जानकारी ले रहे हैं और दोषी पाए जाने पर उक्त मदरसा के प्रबंधक के खिलाफ कठोर कार्रवाई कराने के लिए उच्चाधिकारियों को भी पत्र लिखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए ICAN न्यूज के साथ। मेडिकल फील्ड में रोजगार पर कोर्सों के लिए संपर्क करें स्टारलाइट हॉस्पिटल, कसरा टोली रोड, पटोना, कुशीनगर। सेम केयर आयुर्वेदिक कॉलेज, सेम केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
बेतिया फकनाहा तमकुही गंडक नदी पर सड़क पुल निर्माण का पेच खत्म हो गया है। अब इस नदी पर शीघ्र ही पुल का निर्माण होगा। इससे बिहार और यूपी सीधे कनेक्ट हो जाएगा। चंपारण के लोगों को सड़क मार्ग से यूपी जाने के लिए लंबा फेर लगाने से मुक्ति मिलेगी। सड़क परिवहन राजमार्ग जहाज रानी मंत्री नितिन गडकरी ने पुल निर्माण के लिए संशोधित डीपीआर देने की समस्या सीमा तय कर दी है। उन्होंने 15 अप्रैल तक संशोधित डीपीआर जमा करने का निर्देश भी दिया है। इतना ही नहीं, मंत्री ने तमकुही राज यूपी NH-28 से मनुआ पुल NH-20B तक नए राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण की सहमति देते हुए डीपीआर तैयार कर जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही गोपालगंज से यादवपुर, मंगलपुर, जगदीशपुर, अरेराज, हरी सिद्धि होते हुए छपवा NH-28 तक राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण के लिए शीघ्र भूमि अधिग्रहण हेतु राशि निर्गत करने की बात भी कही है। यह सब कुछ हो सका है पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल की पहल पर। सांसद के मीडिया प्रभारी मुकेश सहायक उर्फ गांधी बाबा ने सांसद के हवाले से जिनकी जानकारी भी दी है। उन्होंने बताया कि सांसद डॉक्टर जायसवाल देवरिया के सांसद सह पूर्व कलराज मिश्र, कुशीनगर के सांसद राजेश पांडे के साथ सड़क परिवहन राजमार्ग जहाज रानी मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक की, जहां कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में विभाग के एडीजे के साथ कई पदाधिकारी शामिल हुए और मंत्री ने मामले में त्वरित कार्रवाई का निर्देश भी दिया। आपको बता दें कि पूर्व में पकनाहा तमकुही पुल निर्माण का 7 किलोमीटर लंबा का डीपीआर बन गया था, जो तकनीकी रूप से सही साबित नहीं हो रहा था, जिसके चलते पुल निर्माण के लिए शिलान्यास का काम अधर में लटक गया था, जहां पुल निर्माण होना था। अतः उसे अधिकांशतः क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके लिए सांसद डॉक्टर जायसवाल ने उत्तर प्रदेश के सांसदों से संपर्क बनाया और मंत्री से मिलकर इस रास्ते में आने वाले बाधाओं को दूर भी कराया। सांसद ने इसके लिए मंत्री नितिन गडकरी को साधुवाद धन्यवाद दिया है और उनके प्रति आभार जताया। वही व्यापार मंडल अध्यक्ष पप्पू जायसवाल, तहसील प्रभारी अजय गुप्ता, इंजीनियर साहब अशोक रौनियार, हिंदू युवा वाहिनी नेता रमेश ब्याहुत ने सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल की इस पहल के लिए उनके प्रति आभार जताया है। अब खबरें समाप्त हुई। कल इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।